हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ सेमनेट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू सिलेबस जो डिक्लेयर हुआ है एडीआरई के लिए, एडीआरई 2.0 के लिए। उसके बारे में हम आज कंप्लीट बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या चीज़ पहले से ही है, सब कुछ उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहला चीज़ जो हम देख पा रहे हैं, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 के सिलेबस में थोड़े मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलता है। पहले क्या है, इन कंटिन्यूएशन टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर which is dated 30/10/2023, the State Level Recruitment Commission for Class 3 posts hereby notifies the following details regarding syllabus or question pattern of the written examination for Class 3 posts. तो हमारे पास कुछ नए सिलेबस पैटर्न सामने आए हैं क्लास 3 पोस्ट के लिए। क्या है, पहले हमें क्या मिलता है, पहले जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एसएसटी, एक नया सब्जेक्ट हमारे पास आया है। उसके बाद जनरल नॉलेज, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसके बाद जनरल मैथ्स, देन जनरल इंग्लिश एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये पहले हमारे पास 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसका भी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो कि है एसएसटी या फिर सोशल स्टडीज। उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा बाद में। तो अभी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं टोटल एसएसटी में 30 क्वेश्चंस अगर आप गौर करेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज में हमारे पास आता है 35 क्वेश्चंस। देन जो लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है उसमें आता है हमारा 20। उसके बाद हमारा जो जनरल मैथ्स है उसमें आता है हमारा 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश में 10 मार्क एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 25 मार्क का। और अगर हम मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें तो एसएसटी में हर क्वेश्चन में 1 मार्क, जनरल नॉलेज में हर क्वेश्चन में 1 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग में भी सेम, हर क्वेश्चन में 1 मार्क, मैथ्स में हर क्वेश्चन में 1 मार्क, इंग्लिश में हर क्वेश्चन में 1 मार्क। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो पैसेज वगैरह होते हैं उसमें हर क्वेश्चन में 2 मार्क देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, एंड नाउ अगर हम देखें हमारा जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। टोटल क्वेश्चन जो है दैट इज 150 क्वेश्चन, हमें 150 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड टोटल मार्क जो है दैट इज 175 इज 175। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें थोड़ी और बैचलर्स लेवल एग्जाम के बाद अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी एंड मैट्रिक लेवल की तो हमें क्या मिलता है, तो हायर सेकेंडरी लेवल या फिर HSSLC लेवल पे हमें मिलता है सेम एसएसटी हमारे पास अभी भी है, 30 मार्क्स का हमारा एसएसटी रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सब रहते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 30 क्वेश्चंस एसएसटी में, 30 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज में, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश में 35 एंड जनरल मैथ्स में 35 क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मार्क्स पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में भी 1 मार्क मिलते हैं, कोई मेजर चेंज नहीं है, सभी क्वेश्चन में हमें 1 मार्क देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा रहेगा 150 और टोटल मार्क भी रहेगा 150 मार्क का। अब अगर HSLC लेवल का अगर हम देखें पैटर्न या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्किंग सब कुछ अगर हम देखें तो एसएसटी यहाँ पे भी मिलेगा, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े से चेंजेस किए गए, जैसे कि एसएसटी में अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स का मिलेगा, जनरल नॉलेज हमारा मिलेगा 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग अगर हम देखें उसके बाद जनरल इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का, हमारा जो जनरल मैथ्स है वो भी 30 मार्क्स का एंड रोड ट्रांसपोर्ट 20 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन में 1 मार्क दिया गया है पूरा हमारा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, टाइम सेम रहता है 3 आवर्स रहेगा दोनों में ही।
उसके बाद अगर हम देखें तो डिटेल्स में कुछ चीज़ें हमारे पास दिया गया है that the question paper in each level will consist of multiple choice questions only, and for every question there will be only one correct answer to the chosen questions given from the given options. तो हमें क्या मिलता है, जो क्वेश्चन पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस ही रहेगा एंड अलोंग विद दैट कोई एक ही आंसर आप चूज कर सकते हैं. देन सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन्ड इन द अबव टेबल for different subjects or topics are indicative and approximate. The actual number of questions in the question paper may vary slightly, but the total number of questions will remain 150. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो टॉपिक्स है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट दिया गया है या फिर टॉपिक्स दिए गए हैं, उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी कर सकते हैं पेपर से पेपर तक. किसी में अगर 35 क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पे 34 हो सकता है, किसी और में अगर 30 क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें 31 हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 150 ही रहेगा, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं मिलता है. उसके बाद एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है, दैट इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स. द नेगेटिव मार्किंग टू बी अवॉर्डेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 1 मार्क का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन में अगर उसने कोई गलत कर दिया तो उसका 0.25 मार्क कट जाएगा, ठीक है. एंड सिमिलरली जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे ग्रेजुएट लेवल या फिर डिग्री लेवल में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कम्प्रीहेंशन में जो है वहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन था, उसमें भी 1/4 दैट इज 0.50 मार्क कट जाएगा स्टूडेंट का. Selecting more than one option of a question will be treated as wrong answer and will be awarded negative marking. अगर कोई स्टूडेंट एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करता है तो वो रॉन्ग आंसर ट्रीट किया जाएगा एंड उस पर नेगेटिव मार्किंग भी लगाया जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं एक बार. द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: असमीज, बंगाली, इंग्लिश, बोडो एंड हिंदी. 5 लैंग्वेज में रहेंगे. एंड last but not the least, the date and time of the examination will be notified in due course of time. जो एग्जामिनेशन का डेट एंड टाइम है वो आफ्टर सम डेज नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द वो नोटिफाई कर दिया जाएगा. अभी अगर देखें एडीआरई के ग्रेड 4 के एग्जाम में तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मेंशन किए गए हैं. पहला क्या चीज़ है, फॉर द पोस्ट और कैटेगरी ऑफ पोस्ट फॉर read up to class 8 category, तो class 8 category एक है. and for the post or categories of post for HSLC passed or equivalent examination passed category including HSLC passed or equivalent examination passed along with ITI pass certificate in trade of wireman, electrician, fitter, welder, mechanist, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ग्रेड 4 के पोस्ट. पहला है क्लास 8 लेवल का, दूसरा है HSLC एंड HSLC पास विथ ITI पास सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है. सेकंड क्या मिलता है, द सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड 4 पोस्ट shall be in consonance with the elementary school pass level examination of SCERT for read up to class 8 category and high school level certificate examination of Board of Secondary Education Assam for HSLC passed or equivalent examination passed category including HSLC passed or equivalent examination passed along with ITI pass certificates in the trade of wireman, electrician, fitter, welder, mechanist, electronic mechanic from government approved institute. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल का लेवल का जो SCERT का बुक है, बेसिकली SCERT का जो बुक है उसके बेसिस पे हमारा अभी क्या बनेगा, हमारा पूरा क्वेश्चन बनेगा ग्रेड 4 का. SCERT का जो बुक है उस पे भी बनेगा. अभी देख लेते हैं क्या क्या मेजर चीजें चेंज किया गया है. तो पहला जो मिलता है, द सब्जेक्ट फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज लिस्टेड बिलो. पहला है इंग्लिश,
उसके बाद है सोशल स्टडीज, देन मैथ्स, देन जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे भी एक मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है कि SST या फिर सोशल स्टडीज यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद द मीडियम ऑफ लैंग्वेज इन क्वेश्चन पेपर विल बी असमीज, बंगाली, इंग्लिश, बोडो एंड हिंदी। 5 लैंग्वेज में हमारा एग्जाम होगा। एंड देन there will be a total of 135 multiple choice questions carrying 1 mark each to be attempted in 2.5 hours, that is 2 hours and 30 minutes, which is equals to 150 minutes। तो यहाँ पे एक छोटा चेंज है, जो ग्रेड 3 का एग्जाम था वो 3 घंटे का था, लेकिन ग्रेड 4 का जो एग्जाम है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। देन ओनली 1 क्वेश्चन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है, 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और डेट एंड टाइम जो है वो जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें तो 2 मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहला मेजर चेंज क्या है हमारा? फर्स्ट मेजर चेंज दैट वी गेट इज न्यू सब्जेक्ट, दैट इज SST इंक्लूडेड, सोशल स्टडीज। SST में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यही चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग में अगर हम देखें तो 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग, या फिर आप कह लो 1/4 ऑफ द क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में रहेगा। 1/4 मार्क रहेगा वहाँ पे। अगर 1 मार्क का हुआ तो 0.25 मार्क, एंड अगर 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 0.50 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो जो प्रिपेयर कर रहे हैं ADRE के लिए, उनसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, कि मेजर कोई चेंजेस नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है एग्जाम में जिससे कि आपका नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाए। किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप नहीं लेना, कोई तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में जिससे कि नेगेटिव मार्किंग आपका ऐड हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो, क्या है सिलेबस में क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा। और उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक थम्स अप दीजिएगा हमें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।